दोस्तों, स्मॉल कैप इंडेक्स से दूर रहो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप भी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। क्या क्या नुकसान होगा, आपको कितना नुकसान होगा, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इसके बदले आप कौन से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे ताकि आपको फायदा ही फायदा होगा। तो चलिए, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझे और आप सही डिसीजन लेके सही इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपके पैसे पे शानदार पैसा बने। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर है जो लंबे समय के लिए तो इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है। जी हां, वो ये सोच रहे हैं कि हम तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो गलती क्या कर रहे हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के क्या नुकसान है कि लंबे समय में भी आपको वहां से रिटर्न कम मिलेंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप पिछले 8 साल का रिटर्न उठाकर देखोगे तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का जो एवरेज रिटर्न है वो यहां पर 15% का निकल कर आ रहा है। वहीं पर अगर आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड का एवरेज रिटर्न पिछले 8 साल का देखोगे तो वो 18% का निकल कर आ रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हो डेटा में कि अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एवरेज रिटर्न आपको 14 से 15% मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 17 से 18% का रिटर्न वहां से मिलेंगे। अब देखिए, यहां पर आपको 3% का रिटर्न का डिफरेंस हो रहा है और यही 3% का रिटर्न लंबे समय में 10 साल 12 साल में आपके पोर्टफोलियो में लाखों लाखों रुपए का प्रॉफिट को कम कर सकता है। इसलिए मेरे बॉस, अगर आप भी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आज के आज ही अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कीजिए और सेम समय सेम पैसा जो आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में डाल रहे हो वही पैसा अगर आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड में डालोगे तो आपके पोर्टफोलियो में 3% ज्यादा रिटर्न मिलेंगे और यही 3% ज्यादा रिटर्न लंबे समय में आपके पोर्टफोलियो में लाखों का मुनाफा आपको करवा सकता है। अब मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में कोई यहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है तो इक्का दुक्का स्मॉल कैप फंड होंगे जिनका रिटर्न आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन एवरेज रिटर्न जब भी आप स्मॉल कैप इंडेक्स का देखोगे तो वो 14 से 15% ही निकल कर आ रहा है। इसलिए आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में ना इन्वेस्ट करके आपको एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में हर एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड अपने इंडेक्स स्मॉल कैप फंड को बीट कर जाता है लंबे समय में। तो आपको एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे तो 3% ज्यादा रिटर्न आपको मिलेंगे। अब चलिए, अगर मान लो कि आप यहां पर इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को छोड़कर अगर आप मोमेंटम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद ज्यादा होगी और ज्यादा रिटर्न मिलेंगे तो आपके पैसे पे ज्यादा पैसे भी बनेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ मैं इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करूं तब आपको यहां पर मोमेंटम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोमेंटम
छोड़ के दूसरे इंडेक्स फंड बताए। देखिए अभी मोमेंटम इंडेक्स फंड ही ऐसा फंड है जो आपके पैसे पर ज्यादा रिटर्न बना के आपको दे सकता है। अगर इसके अलावा आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से भी आपको कम रिटर्न मिलेंगे। अगर मिड कैप इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वही आपको वहां से भी 15 से 16% का रिटर्न मिलेंगे। अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से तो और 12 से 13% रिटर्न मिलेंगे। तो अभी इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना है आपको तो सबसे ज्यादा रिटर्न बना के आपको मोमेंटम इंडेक्स फंड ही रिटर्न देगा लंबे समय में। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का रिटर्न बताओ और XIRR इसका भी। देखिए निप्पॉन इंडिया यहाँ पर जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है इसका आप रिटर्न देखोगे तो यहाँ पर रिटर्न आप जब देखोगे तो किसी एक फंड का आप यहाँ पर उसका रिटर्न देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि यही फंड आगे चलकर टॉप लेवल पर रहेगा। मान लो कि आज से पिछले 8 सालों में ये फंड ने अच्छा रिटर्न बना के दिया, लेकिन क्या 8 से 8 साल पहले आपको पता था कि ये फंड शानदार रिटर्न बना के देगा? नहीं था। जैसे आज भी आपको पता नहीं है कि आज से अगले 8 साल बाद कौन सा इंडेक्स फंड स्मॉल कैप इंडेक्स फंड अच्छा रिटर्न बना के देंगे। तो जब ये पता नहीं है तो आप किसी भी इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखोगे, तो जब पोर्टफोलियो में रखोगे अगर वो टॉप लेवल पर जाता है तो शानदार रिटर्न बना के देगा। लेकिन आपको क्या देखना है कि उस कैटेगरी का, जिस किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका एवरेज रिटर्न देखो और उसी के आसपास आपको रिटर्न की उम्मीद करना चाहिए। क्योंकि अब देखो अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो पिछले 5 साल में 50% का रिटर्न बना के दिया था, लेकिन अभी देखोगे तो अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं मैं एक्टिव फंड की तो पिछले 10 सालों में 25% का रिटर्न बना के दिया था, लेकिन अभी आप देखोगे तो मार्केट गिरावट के चलते 22% का रिटर्न दिखा रहा है। तो ये जो रिटर्न है ना आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहता है। तो आप जब भी किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें उसका टॉप फंड का रिटर्न आप कभी भी उम्मीद ना करें। आपको उस फंड से कितना रिटर्न की उम्मीद करना चाहिए? जितना उस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है उसी के आसपास आपको रिटर्न की उम्मीद करना चाहिए। जैसे आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 12 से 13% का रिटर्न की उम्मीद करना चाहिए। अगर मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 14 से 15% का रिटर्न की उम्मीद करना चाहिए। और वहीं पर मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 16 से 17% का रिटर्न की उम्मीद करना चाहिए। और एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 17 से 18% तक की रिटर्न की उम्मीद करके चलोगे तो फिर आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने की ज्यादा से ज्यादा चांस होगी। वहीं पर अगर आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे और आप सोचोगे कि हमें 20% 25% का रिटर्न मिले और उतना रिटर्न अगर ना मिले तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और डिमोटिवेट होकर आप ये सोचोगे कि म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बनता है और अपना पैसा निकाल कर भाग जाओगे और म्यूचुअल फंड से आपका विश्वास कम हो जाएगा। इसीलिए आप एवरेज रिटर्न की उम्मीद करके ही चले तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।